अवेकनिंग चैनल के सभी दर्शकों को हमारा स्नेह भरा ओम शांति। कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार एक ऐसी महत्वपूर्ण सीरीज है जो हमें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करती है। आज हम सभी ये अनुभव कर रहे हैं कि समय कितना तेज गति से परिवर्तन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि आज विश्व में अनेक समस्याएं हैं। आज लोगों को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए सोचने का टाइम नहीं है। अपने परिवार के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। तीसरा, खुद की हेल्थ के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। और चौथा, आध्यात्मिकता, मेडिटेशन, जिसकी जीवन में आवश्यकता है वो भी वह नहीं कर पाते हैं। बदलते समय अनुसार हमेशा हमें अलर्ट तो रहना ही पड़ता है और साथ साथ किसी भी चैलेंजेस, चुनौतियों के लिए तैयार भी रहना ही पड़ता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके सामने चैलेंजेस ना आई हो, और ऐसी कोई चैलेंजेस, चुनौती नहीं जिसका समाधान ना हो सका हो। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, और जब मन मजबूत होता है तब चुनौतियां एक अवसर, अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इनके सामने हमारे पास एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो स्थापक, फाउंडर पिताश्री ब्रह्मा बाबा थे, तो उन्होंने 1936 में जब महिलाएं पर्दे में थी और पुराने रीति रिवाजों के बंधन में सब पड़े थे, उस समय उन्होंने समाज में परिवर्तन का उनको संकल्प आया कि नारी सशक्तिकरण द्वारा हमें स्वर्णिम सृष्टि लानी है, राम राज्य की स्थापना करनी है, और स्व परिवर्तन से हमें विश्व परिवर्तन करना है। तो आप सोच सकते हो कि जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य हुआ तो कितनी बहुत ही चैलेंजेस आई, परंतु पिताश्री ने यही कहा कि सत्य की नाव हिलेगी, डोलेगी, परंतु कभी भी डूबेगी नहीं। उन्होंने एक बल, एक भरोसा रखा, और 1951 में बाद में पिताश्री को ये आवाज आई कि भारत द लाइट हाउस है, और उनका माउंट आबू जो एक आध्यात्मिक स्थान है, वहां सारे जो भी भाई बहने वहां थे, 300 लोग करीब करीब, सबका आना माउंट आबू में हुआ। हमारे दादी जानकी जी जो चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज थे, जो अभी 2 साल पहले 104 साल की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा, तो वो हमें कहते थे, अपना अनुभव सुनाते थे कि हमने चैलेंजेस को चैलेंज कभी भी नहीं समझा,
अपनी आत्मिक स्थिति के द्वारा, आत्मिक शक्तियों के द्वारा हमने चैलेंजेस का समाधान किया। और आज विश्व भर में जो समय की पुकार है, वो भारत का प्राचीन सहज राजयोग द्वारा विश्व परिवर्तन का ये कार्य की सेवाएं शुरू किया। आज विश्व में कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां राजयोग सेवा केंद्र ना हो। हजारों सेंटर्स खुल गए और इतना सुंदर रीति से समय की पुकार अनुसार ये परमात्मा कार्य जो है वो चल रहा है और भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आज जो समय चल रहा है 21वीं सदी का, उसमें लोगों को स्ट्रेस और टेंशन बढ़ता जा रहा है। आज स्ट्रेस होने का मुख्य कारण जो है उसमें पहला है, आज कंपटीशन बहुत ही बढ़ गई है। दूसरा, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। तीसरा कारण, नेगेटिविटी बहुत ही बढ़ गई है। तो हमें अपने मन को हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव रखना है। स्ट्रेस का जो चौथा कारण है वो है आसक्ति, डिमांडिंग नेचर। रशिया में एक टोल्स्टॉय करके बड़े फिलोसोफर हो गए। उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा हुआ है कि एक जमींदार को एक जमीन का टुकड़ा लेना था, तो वो ट्राइबल एरिया वालों के पास गए और उन्होंने कहा मुझे जमीन का एक टुकड़ा चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीन का टुकड़ा क्यों, हम बहुत जमीन देंगे। आप ऐसे करिए कि सूर्य उदय जैसे ही हो आप दौड़ना शुरू करो और सूर्यास्त के पहले आप वापस यही जगह पर पहुंच जाओ। जितना आप दौड़ेंगे और जितना जहां जहां आप जाएंगे वो जमीन आपकी हो जाएगी। रात को जमींदार को नींद ही नहीं आई। जैसे कब सुबह होवे, कब सूर्योदय होवे और मैं दौड़ना शुरू करूं। और सूर्योदय होते ही उसने दौड़ना शुरू कर दिया। कहाँ वो दूर जमीन का टुकड़ा देखता था तो वहां भी वो पहुंच जाता था। और सूर्य अस्त के पहले वो पहुंचा तो सही, पर इतना एग्जॉस्ट हो गया था कि वहां ही गिर गया और मर गया। तो ये एक एग्जाम्पल है। हमारी चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज दादी प्रकाश मणि जी हमेशा हमें ये सिखाती थी कि संतुष्टता सर्व गुणों की खान है और प्रसन्नता उसकी पहचान है। हम मुंबई में एक हॉस्पिटल चलाते हैं, तो वहां जब मैं राउंड मारने जाती हूँ तो देखती हूँ कि कभी कभी पेशेंट कोमा में होता है। तो हम कहते हैं कि ये पेशेंट जिंदा तो है परंतु कोमा में पड़ा हुआ है। तो खुशी बिगर का जीवन कोमा में पड़ा हुआ मनुष्य जैसा है। हमारे दादी जी हृदय मोहिनी हमेशा कहती थी कि जीवन में हमको अंत का समय आ जाए परंतु खुशी को हमें मेंटेन करना है। स्ट्रेस का जो पांचवा कारण है वो है बॉडी कॉन्शियसनेस। आज विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे रंग भेद, चाहे जाति भेद, चाहे भाषा भेद, चाहे धर्म भेद, ये सारी समस्याएं आई कहां से? एक
छोटी सी बात को हम भूल गए कि मैं कौन हूं, मेरा स्व धर्म क्या है। आज कोई शरीर छोड़ते हैं तो कोई एक रात भी किसी को रखने तैयार नहीं होंगे। तो मेरे अंदर से वो कौन सी चीज चली गई, वो है आत्मा। आज हम कहते हैं मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, तो मैं कौन हूं? मैं और मेरा दो अलग चीज है। तो मैं जो हूं वो मैं आत्मा हूं, और मेरा स्वधर्म क्या है? मुझ आत्मा का जो स्वधर्म है वो है शांति। कहा जाता है कि फर्स्ट वॉर्स आर बोर्न इन द माइंड ऑफ मैन। पहले तो मानवी के मन के अंदर ही लड़ाई शुरू हो जाती है, और उनका कारण है 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ईगो प्रॉब्लम। क्रोध एक अग्नि है, खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। क्रोध, आज हम देखो, आज किसी को यदि गुस्सा आता है, वो कोई 24 घंटा तो नहीं कर सकता। 5 मिनट चिल्लाएगा, 10 मिनट चिल्लाएगा, बाद में तो वो शांति हो जाएगा। आप पानी को कितना भी गर्म करो, परंतु पानी का ओरिजिनल जो स्वभाव है वो है शीतलता। उसी तरह से आत्मा का भी जो ओरिजिनल स्वभाव है वो है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो मैं इतना ही कहेंगी कि क्रोध जो है वो तो उनका विकृत स्वरूप है। तो आज गुस्सा, क्रोध नहीं आवे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सामने वाली व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए। हमारे दादी जानकी जी हमेशा कहते थे कि फॉरगेट एंड फॉरगिव। सबको क्षमापना की आप अपने अंदर भावना रखो। क्षमा जो है वो एक शक्ति है। क्षमा जो है वो एक स्वतंत्र मूल्य है। और 5वां, जिसको हम कहते हैं ईगो प्रॉब्लम, अहंकार। अहंकारी मनुष्य सदा ही स्वयं को राइट और दूसरों को रॉन्ग समझता है। यही स्वभाव, कहेंगी, अहंकार तनाव की उत्पत्ति करता है। तो आज तनाव मुक्त जीवन के लिए आध्यात्मिक शक्ति और योग की आवश्यकता है। आज किसी भी कार्य के लिए आप करने जाएंगे तो आपको 3 पावर की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला है इलेक्ट्रिक पावर, दूसरा मेन पावर और तीसरा मनी पावर। आप इलेक्ट्रिक पावर बगैर कुछ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने में इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। दूसरा मेन पावर, हमें लोग भी चाहिए। और तीसरा मनी पावर, खरीदारी सामान की करनी है, सबको पे देना है, तो मनी पावर भी चाहिए। परंतु जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये 3 पावर तो है, परंतु मैं कहेंगी जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक चौथे पावर की भी आवश्यकता है, और वो पावर है स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति। इस आध्यात्मिक शक्ति से हमारी जो आंतरिक शक्ति है वो जागृत होती है।
वो आंतरिक शक्ति हम किसको कहेंगे? पहला जो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है। आपने कितना भी फैलावा किया हो, पर समय पर हमें उसको संकीर्ण कर लेना है। कछुआ फैलाव भी करता है, समय पर समेट भी लेता है। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। हमेशा हमको एक निमित्त इंस्ट्रूमेंट समझना है। करावनहार कार्य कराता है, हमको निमित्त होके उस कार्य को करना है और सदा हमारे अंदर हमें ट्रस्टीशिप की भावना रखनी है। तीसरी शक्ति है वो है सहन करने की शक्ति, जिसकी आज जीवन में बहुत ही आवश्यकता है, नितर दो भाई भी अलग हो जाते हैं। चौथी शक्ति है जिसको हम कहेंगे समाने की शक्ति। तो सहन शक्ति के साथ साथ हमें समाने की शक्ति की भी आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई योग्यता है, गुण है और विशेषताएं है। जिसके अंदर 99 अवगुण होंगे तो भी एक विशेषता को उनके अंदर जरूर होगी। तो हमें उनकी विशेषताओं को देख करके उनको सेवा में लगाना है। परंतु आज प्रैक्टिकल में, आज के समय में हम देख रहे हैं कि आज एक समाने की शक्ति माना एडजस्टमेंट पावर न होने के कारण उनका बैलेंस जो है वो टूट जाता है, जिसके कारण आज सुसाइड टेंडेंसी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंजाइटी, कंफ्यूजन, डिप्रेशन और स्ट्रेस सबका बढ़ जाता है। तो समाने की शक्ति की आज बहुत ही आवश्यकता है, जो हमारे अंदर योग शक्ति से वो आती है। साथ साथ मैं कहूंगी कि परखने की और निर्णय करने की शक्ति, जिसकी भी हमें बहुत ही जरूरत है, क्योंकि ये दो शक्तियों से हम जीवन में सक्सेसफुल मैनेजमेंट कर सकते हैं और जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, जीवन में परिस्थितियां तो आती ही रहती है, सिचुएशन आती ही रहेगी और समय अनुसार बदलती भी रहेंगी। तो कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी सिचुएशन आए, पर हमें अपनी स्वस्थिति, अपनी मन की स्थिति को खराब नहीं करना है। कठिनाइयों को भी जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। और मैं कहेंगी लास्ट में सहयोग की शक्ति। आप देखिए, सहयोग के अंदर योग शब्द जो है वो समाया हुआ ही है। तो आज हर व्यक्ति अपना जीवन खुशनुमा, खुश मिजाज, श्रेष्ठ बनाए। आज हम कहेंगे हमें कौन सा सहयोग चाहिए, तो मैं कहेगी कि व्यक्ति से ही परिवार बनता है, अनेक परिवार से ही गांव बनता है, अनेक गांव से शहर बनता है और अनेक शहर से एक देश बनता है, अनेक देश से एक विश्व बनता है। तो मैं अंत में यही कहेंगी कि आज
समय की पुकार यही है कि हमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर एक सुंदर सतोप्रधान श्रेष्ठ भविष्य की ओर हमको पदार्पण करना है। तो हमें पहले अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है, परिवर्तन करना है। ओम शांति।